हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसको हम जानेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो होता क्या है, एंड इस सेशन में हम इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड डिफरेंस करेंगे बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फिनांस। तो सबसे पहले हम इटमोलॉजी करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो एशियन पीरियड से ही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सिंस द एशियन पीरियड। जब हम एशियन पीरियड की थॉट पढ़ते हैं, हम कौटिल्य पढ़ते हैं, जब मनुस्मृति पढ़ते हैं जिसमें सप्त अंग थ्योरी बताई गई है एक स्टेट का जन्म कैसे होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फिनांस माना जाता है। कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, उसमें भी ट्रेजरी है। ट्रेजरी मींस धन, धन जिसको हम फिनांस कहते हैं। फिनांस को स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताया गया है। अगर एक स्टेट के पास ट्रेजरी भरी नहीं होगी तो वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रन नहीं कर सकती है। तो ट्रेजरी धन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो फिनांस कैसे हमने कंट्रोल करना है, हमने कैसे रेवेन्यू को जनरेट करना है, एक्सपेंडिचर करना है, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनमें देखना है कि जो फंड भेजा गया है क्या इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि फिनांस के बिना हम एडमिनिस्ट्रेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर फिनांस नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। नो फिनांस नो एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिनांस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। तो आज के टाइम में जब वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वेलफेयर स्टेट, एक स्टेट वेलफेयर कैसे करेगी लोगों का, जब उसके पास फिनांस होगा। अकेला फिनांस इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फिनांस ही लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे हमारी ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी में ब्लड है, आर्टरीज वेन्स के थ्रू सभी सिस्टम में सर्कुलेट करता है, वैसे ही फिनांस है हर एक डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करता है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन इंक्रीज होती है तो फंड को मिस यूटिलाइज किया जाता है, तो इसका नुकसान हम आम पब्लिक को ही होगा। तो पब्लिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपॉन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना हम अपना सिंपल नॉर्मल काम नहीं कर सकते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही सफिशिएंट, बहुत ही अच्छा है। तो ये कैसे होगा अगर हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फिनांस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। फिनांस का मीनिंग क्या होता है, मॉनेटरी रिसोर्सेज, जो हमारी मनी है उसको हम कह रहे हैं फिनांस कहते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, जिससे स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट, हम इसको ही एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं। तो हमारी आम लोगों का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिनांस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए फिनांस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका नाम दिया जाता है। सो इट मीन्स the set of activities which are related to making available resources to the various branches of an office। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, इनसे हमने कैसे काम करना है, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है बताता है। तो जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें फाइनेंस को यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, इसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है। इट इनकम्पासेस मैनी डायनामिक एस्पेक्ट्स। हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करें, डायनामिक जो टाइम के साथ चेंज आते हैं, हमने कैसे एकदम से चेंज लाना है, इन सब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे फाइनेंसिंग, पैसा कहां से आएगा, कैसे टैक्स को कलेक्ट करना है, प्लानिंग, हमने पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसकी भी प्लानिंग होगी। बजटिंग होती है, तो बजट तो आप हर साल ही देखते हो कि कैसे गवर्नमेंट का 1 रुपया कहां से आता है, कहां खर्च होता है,
कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितनी रेवेन्यू होगी, कितना डेफिसिट होगा। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, जो हमारे रिसोर्सेज है वो कैसे एक रिसोर्स से दूसरी जगह पर जाएंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां पर डिस इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी इसमें ही इंक्लूड है। पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी इसका पार्ट है। फाइनेंशियल कंट्रोल जितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर हमारी पार्लियामेंट फिनांस पर कंट्रोल नहीं करेगी तो हो सकता है इसकी मिस यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो फिनांस कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी पार्लियामेंट कमेटी बनी हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटी करती क्या है, फिनांस को कंट्रोल करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी से वो यही काम तो कर रही है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम टैक्स कलेक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, उसके कंट्रोल तक हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, वैसे तो आपके बुक में बहुत सी डेफिनेशन है, जो सबसे रेलेवेंट डेफिनेशन लगी मुझे, अगर हम उसमें करते हैं जिस गैस्टन की, वो क्या कहते हैं, जो पूरा का पूरा मीनिंग क्लियर कर देते हैं। आपको देखने में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, थोड़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसका मीनिंग समझ लोगे तो जिस सबसे इजी और शॉर्टेस्ट लगने लग जाएगी। तो इसमें क्या कहा है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इट इज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो गया which deals with collection, preservation and distribution of public funds। मीनिंग हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पार्ट है जो रुपए, जो हमारे पैसे है, फाइनेंस है, इसका कलेक्शन, इसको हमने प्रिजर्व कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, इन सब की स्टडी करता है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या तो दिया, पब्लिक फंड्स, तो पब्लिक रेवेन्यू कहां से आएगी, पैसा आएगा कहां से, कहां पर खर्च करना है। विद द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट ऑपरेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड विद द जनरल कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ पब्लिक हाउस होल्ड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो भी हम लोग हैं हमारे बिहाफ पर, जो हमारी स्टेट है इसके बिहाफ पर सारा का सारा डिपार्टमेंट वर्क करता है। एंड जनरल कंट्रोल मीनिंग क्या हो गया, जब हम कह रहे थे फाइनेंशियल कंट्रोल, जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल कर रही है, टैक्स हो गई या फिर एस्टीमेट कमेटीज होगी, वो कैसे हाउस होल्ड, पब्लिक हाउस होल्ड है, वो कैसे इस पर कंट्रोल करती है। तो इसमें जो हमने जहां पर कॉन्सेप्ट लिए हैं, फाइनेंसिंग, प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उसके बाद इस पर कैसे काम करना है, कैसे जाएगा, कंट्रोल कैसे हर एक एस्पेक्ट को डील कर लिया। अगर आप इसकी फुल डेफिनेशन नहीं कर सकते तो इसमें आप कर सकते हो विद द मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट ऑपरेटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। अगर आप जहां तक भी कर लोगे दैट इज सफिशिएंट। तो ये हो गया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग। और उसके बाद अगर हम डिफरेंस करें पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस में, वो क्या है, अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता पब्लिक फाइनेंस मींस पब्लिक मनी, गवर्नमेंट मनी हैज नो मनी, वो किसकी भी मनी नहीं है, हम उसको वेस्ट करने पर लग जाते हैं। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस है उस पर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। Here we are taking the public finance। ये क्या होती है, इलास्टिक रिसोर्सेस ऑफ इनकम। अगर आप इनकम को इंक्रीज करना चाहते हो, बहुत सी रिसोर्सेस है, और नहीं तो डेफिसिट फाइनेंसिंग ही है, हम नई करेंसी प्रिंट कर लेंगे, वहां से हमारे पास मनी आ जाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। पॉपुलर कंट्रोल, जो पब्लिक मनी है, आम लोगों का कंट्रोल है, लोगों का कंट्रोल है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है वो कंट्रोल करती हैं। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस पर कॉर्पोरेट कंट्रोल होता है। जो पब्लिक फाइनेंस है इसमें क्या होती है, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, जहां पर एक्सपेंडिचर रिड्यूस नहीं किया जाता, हम इनकम को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम, पहले हम इनकम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर एडजस्ट करते हैं। टेंडेंसी टूवर्ड्स डेफिसिट, जो तो कॉमन बन चुका है, जो हमारा बजट है हर साल ही डेफिसिट चल रहा है। एंड इसी तरह जो प्राइवेट फाइनेंस है इसमें बैलेंस बजट की बात होती है। तो इस तरह जो पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक फाइनेंस में, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा पर्पस पब्लिक का वेलफेयर करना होता है। अगर हमारा पर्पस पब्लिक वेलफेयर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमको पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर डेफिसिट में जाकर भी फंड डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं हम कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने सेशन में जो पब्लिक फाइनेंस है इसका मीनिंग क्या, नेक्स्ट सेक्शन में हम इसकी इंपॉर्टेंस स्कोप करेंगे।
होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।